ग्वालियर गुलमर्ग बन गया है, किसान परेशान हैं। गुलमर्ग यानी जहां बर्फ गिरता है। आप जाते हैं कि नहीं? ये मेरे सहयोगी अनिल गौर हैं और उनके कैमरा पर्सन सहयोगी दोनों इस तरह का संघर्ष करके कहाँ गए हैं? किसानों के पास गए हैं। इनकी तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ? ये बहुत ज़रूरी लोग हैं जिसकी वजह से हम आपको खबर दिखा पाते हैं। अगर ये न जाएं किसान के पास तो हम खबर नहीं दिखा सकते। विस्तार न्यूज़ की सबसे बड़ी ताकत हमारे ऐसे ही साथी। पहाड़ों पर जाते हैं आप, बर्फबारी देखने जाते होंगे। इस समय पहाड़ों पर बहुत भीड़ है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हजारों लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हमारे यहाँ एक हेमसागर राठौर है, प्रोड्यूसर है, अपना भाई है। वो बहुत दिन की छुट्टी मांग रहा है कश्मीर जाने के लिए। अब ये बर्फबारी देख के मुझे लगता है उसको जाने देना चाहिए। खैर, विचाराधीन है, बाद में बात करेंगे। बर्फबारी का आनंद लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेकिन आपको पता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी बर्फ पड़ रही है। ग्वालियर गुलमर्ग बन गया है भाई साहब। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। अब आप कहेंगे कि क्या झूठ बोल रहे हैं ज्ञानंद जी, ग्वालियर में बर्फ कैसे आ गई, वो भी गुलमर्ग जैसा? विश्वास नहीं हो रहा है? देखिए खबर, विश्वास हो जाएगा। जैसे गुलमर्ग में बर्फ पड़ती है, वैसे ही ग्वालियर में भी बर्फ पड़ी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी है। ग्वालियर का नज़ारा कश्मीर की खूबसूरत वादियों की याद दिला रहा है। लेकिन किसानों के लिए यही खूबसूरती तबाही बनकर बरसी है, तबाही बनकर। कुछ ही घंटों की ओलावृष्टि ने किसानों को महीनों की मेहनत, किसानों की जो भी महीनों की मेहनत है, उस पर क्या फेर दिया? पानी फेर दिया। कुछ तस्वीरें आपको और दिखाना चाहता हूँ, देख रहे हैं आप? अगर मैं ना बताऊं तो आप यही समझेंगे कि ये कश्मीर है या फिर उत्तराखंड की तस्वीर है। खेतों में, सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। सुबह जब ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले तो बर्फ देखकर दंग रह गए। सड़कें, खलियान, घरों के आंगन, सब कुछ ओले की सफेद चादर से ढका नजर आया। आपको ये तस्वीरें अच्छी लग रही होंगी, लेकिन यही ओले किसानों पर कहर बनकर टूटे। खेतों में लहरा रही गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों को दर्द हम समझते हैं, महसूस करते हैं, और यही वजह है कि हमारे सहयोगी अनिल गौर किसानों के इस दर्द को दिखाने के लिए शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर कछुआ गांव पहुंचे। सुनिए गांव वाले क्या कह रहे हैं। अनिल गौर दिखा रहे हैं। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए इकट्ठा करके कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओला इकट्ठा करके, जो ओले गिरे हैं वो इकट्ठे करके डाल दिए। ये देखिए ढेर लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं ये मिट्टी का ढेर है। मिट्टी का ढेर नहीं है, ये ओला वृष्टि हुई है उसके ढेर है। सोचिए आप कि जब ओला वृष्टि हुई होगी तो कितना नुकसान इन ग्रामीणों को झेलना पड़ा है। प्रशासन से मांग है कि कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करे। 100% 5 बजे हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट है। लेकिन कर्मचारी लोग आ रहे हैं। आपके माध्यम से अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो किसानों की जो माली हालत खराब हुई है उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन ओला करीब आध घंटे पड़ा और बिना वर्षा के सूखा ओला पड़ा था। ये सूखा ओला पड़ा है। कितने घंटे तक पड़ा? आध घंटे का हमने कलेक्टर महोदय को सवेरे सूचना कर दी है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई हैं। और पहले भी सर्वे कर चुके हैं तहसीलदार पटवारी अपने स्तर पे। उसका भी धान के सीजन में कुछ नहीं मिला, ना तो आरबीसी मिला, ना हमें कैरोपर इंश्योरेंस मिला। और इस बार ही हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। और किसान के चेहरे बहुत निराश हैं और कोई भी डांस बनाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, कोई जिम्मेदार अफसर नहीं आया अभी तक। इस गांव के किसानों से बात करने के बाद अनिल दूसरे गांव के लिए निकल गए। रास्ता मुश्किल था, चारों तरफ कीचड़ था और सर पर काले बादल थे। लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, इसलिए कीचड़ से निकलकर ट्रैक्टर के सहारे अनिल किसानों के खेतों में गया। अनिल की ये रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूं, देखिए। ये ओलावृष्टि हुई है जिससे किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हालात अभी भी जस के तस हैं। जस के तस इसलिए क्योंकि ओलावृष्टि जो हुई है, अभी भी खेतों में ओले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देख सकते हैं किसान तमाम ऐसे हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरों में। ये ओले यहाँ पर इस तरीके से गिरे हैं कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मैं ये दिखाऊंगा, ये देखिए कि जो गेहूं की फसल है, ये सिर्फ इसमें गेहूं की फसल में सिर्फ पत्ते गायब हैं, सिर्फ डंठल बचे हैं यहाँ पर। आप तस्वीरों में देख सकते हो। यही वजह है कि पूरी तरह से जो किसानों की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। ये किसान देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो खेतों पर पहुंचे हैं। ये दूसरी तस्वीर में ये दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, ये किस तरह किसानों की जो
गेहूं की फसल है वो बर्बाद हो गई। ये देखिए किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई और 12 गांव का कुछ ऐसा ही हाल है। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार पूजा मवई और कलेक्टर रुचिका सिंह भी प्रभावित किसानों से मिलने पहुंचे, खेतों का जायजा लिया और किसानों को यह आश्वासन दिया कि उनकी पूरी मदद की जाएगी। सुनिए कलेक्टर और तहसीलदार क्या कहते हैं। किन्नौर के 4 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए। आज सुबह ओलावृष्टि हुई लगभग 5:30 बजे, जिसमें तहसील चिन्नौर के ग्राम कछुआ, ग्राम भौरी, ग्राम चिन्नौर एवं ग्राम सिकरौली में ओलावृष्टि हुई है एवं सभी पटवारी बाकी गांव में भी पहुंच गए हैं। वहाँ पे भी जाकर स्थिति देख रहे हैं कि कहीं और ऐसी स्थिति नहीं हुई है। की प्रारंभिक स्थिति की लिस्टिंग करने के लिए सभी टीम को बता दिया गया है और एक 3 से 4 दिन बाद भी जो एक विजिट करना होता है तो वो कृषि की टीम को उसके लिए भी भेजा जाएगा। साथ ही इन सब किसानों का जिनका भी किसान का बीमा भी है, आरबीसी के तहत तो प्रकरण बनता ही है, उसके अतिरिक्त भी जिनका क्रॉप इंश्योरेंस भी है, उन लोगों की लिस्टिंग करके भी एक नंबर होता है 1447, जिस भी किसान के खेत में डैमेज दिखता है उनको इस नंबर पर कॉल करना होता है। इसके संबंध में भी लोगों को बताया गया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि किसानों को मदद की जरूरत है। प्रशासन कह रहा है कि मदद की जाएगी और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये मदद अन्नदाता तक जल्दी पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की मेहनत से रोटी हमारी थाली तक पहुंचती है।